अब जो इंसान कार्य करता है, बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है, सब है, पर प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ होती है। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने नहीं। सबके प्रति प्रेम रखना, और इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं हैं, हाँ, आपके साथ हनुमान जी हैं, और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंचे। जहां गर्मी हुई, लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती है और प्यार का मजा टूट जाता है। ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो विश्वयोग से शक्तियां आई हैं उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा, हम तो यही करते रहते हैं क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार का चक्कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहाँ एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज, ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते हैं। तो हम चढ़ के ऊपर गए तो वो गुस्से में यूं 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 गर्दन कर रहे थे, क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते हैं। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होकर बैठे थे, तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वो आके बैठ गए, बहुत गुस्से। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, भीग गए तो क्या हो? नहीं, कहने लगे आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ, मेरे ये अहंकार हो गया। ऐसी कोई बात है। मैंने कहा देखो, तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकता, ले नहीं सकती, और तुम मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर पे गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही था, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली थी, पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा। मैंने कहा तुमने मेरे लिए भगवे रंग की साड़ी ली है और 9 वार, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी भीग गया तो 9 वार मैं पहन सकता। बहुत खुश हूँ, एकदम उनकी तबीयत खुश हुई। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाते हैं। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, वो जो बताते बसू बैठूं तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी, और अब भी हर दिन हो रहा है। प्यार से बात करो, उसमें क्या जाता है? अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आएंगे, और अगर आप किसी से नफरत करोगे, उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाए। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई ठीक ही नहीं। ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, तो संस्कृति है कि कोई घर में आया, बैठा, खाओ पियो, ठीक है, हाँ 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 सब हुआ, जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी।
फिर दूसरा आया, वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे, हाँ जाओ जाओ, हाँ ये ऐसा। अरे भाई, ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम इस तरह से ऊपरी प्यार की करोगे तो वो क्या समझता नहीं है क्या? प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है, क्योंकि आप सहयोगी हैं। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसके खुशबू आपको भी आएगी। प्यार के सागर के सिवाय और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बजरंगबली से जो चीज सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे हजारों उदाहरण स्वयोग में है। तो चमत्कार उसको लोग कहते हैं, मैं कहती नहीं है तो श्री हनुमान जी की कृपा। तो आप सबको अब मैं अनंत आशीर्वाद और प्यार कहती हूँ। पहले अपने को भी प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। इसका मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी है, ये नहीं है। इसका मतलब है निर्वाज्य प्यार। प्यार इसका कोई बदला नहीं, इसका कोई रिश्ता नहीं, जगार ऐसी प्यार की शक्ति आपके अंदर आई है, उसको आप इस्तेमाल करें। अनंत। Yes. Now, you see, this is a place which is a very holy place, because Sri Hanumana was born in this place, and the mother of Hanumana she lived here. Her name was Anjani. That's why Hanumana is called Anjaneya. And this place is called as Anjaneri, meaning the lady who lived here was Anjani. Now, Hanumana's father was the wind god. And you can see the wild wind blowing here, suggestive of the father of Hanumana. Now, this place is extremely holy because Hanumana was nobody else but Saint Gabriel. He was a saint. And he is one of the Chiranjivas. He is the eternal being. Out of the 5 Chiranjivas, he is one of them. He is one of the eternal beings. And you know in Sahaja Yoga where he exists and where he works. So this place is all surrounded by hills and lakes and is a very special place of God. Now you can also see in the Silat, if you see it carefully, the outline of the face of a monkey lying down. It's his face was like a monkey, and you can see it very clearly. The vibrations of this place are so great that people got their realization in no time, and the people look quite healthy, despite the fact it's a very cool place and the wind is blowing so much. Still, because of Hanumana's blessings, people are healthy and also religious people.